मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए अजीत पवार को अभी 2 दिन का समय भी नहीं बीता कि शरद पवार ने खेला कर दिया। बता दें कि शरद पवार राजनीति का वो सूरमा है जिनका लोहा पीएम मोदी भी मानते हैं। शरद पवार अपने आप में शरद पवार हैं। उनका इतिहास गवाह है कि इंदिरा गांधी तक को राजनीति में शिकस्त दे चुके हैं, तो अजीत पवार उनके लिए किस खेत की मूली हैं। बता दें कि पब्लिक को भी शरद पवार पर पूरा भरोसा है, इसीलिए एनडीटीवी के सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे निकलकर सामने आए हैं। शरद पवार वो राजनेता हैं जिनका नाम हर कोई जानता है और महाराष्ट्र की राजनीति में उनका सिक्का चलता है। और ये क्यों चलता है, इसके लिए मैं आपको महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम का पब्लिक पोल दिखाऊंगी। पब्लिक पोल के नतीजे जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि शरद पवार आखिर क्यों इस राजनीति में महाराष्ट्र के खेल में खिलाड़ी साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिजल्ट दिखाने से पहले मैं आपको एक खबर दिखा देती हूँ। पहले आप खबर देखिए न्यूज़ 24 की। इसमें लिखा हुआ है कि पूरा खेल 3 महीने में बदल दूंगा। अजीत पवार के साथ जो भी विधायक गए हैं वो भी वापस आ जाएंगे। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार का एक बड़ा दावा। तो ये दावा यूं ही हवाई नहीं किया गया है, कल दावा किया शरद पवार ने और आज क्या खबर निकलकर सामने आई है। एक और खबर देखिए न्यूज़ 24 की। इसमें लिखा हुआ है कि भाजपा शिंदे गुट के साथ शामिल होने के बाद अजीत पवार को लगे 2 झटके। पहले दिन सांसद तो दूसरे दिन 2 विधायक एनसीपी में वापस लौटे। तो आप देखिए, कल दावा किया था शरद पवार ने कि 3 महीने में सब कुछ ठीक कर दूंगा, और आज आप देखिए कि एक सांसद तो पहले ही लौट चुके हैं और अब 2 विधायक भी एनसीपी में यानी कि शरद पवार के पास वापस लौट आए हैं। तो बात तो की थी शरद पवार ने 3 महीने की, लेकिन अभी तो सिर्फ 2 दिन का समय ही बीता है। तो आप देख सकते हैं कि हाल क्या हो चुका है। ऐसा ही चलता रहा तो अजीत पवार भी वापसी करेंगे, लगता ऐसा ही है। तब खेल कैसा होगा ये भी अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। वैसे महाराष्ट्र की सियासत कैसे पल पल करवट बदल रही है, आए दिन नई खबर निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में अजीत पवार एनसीपी यानी कि घर वापसी करें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे पब्लिक को भी आपको बता दूं कि शरद पवार पर पूरा भरोसा है। अब आप पब्लिक पोल देखिए, मैं आपको एनडीटीवी का पब्लिक पोल दिखाती हूँ। पब्लिक से एक सवाल किया गया जिस पर पब्लिक ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। सवाल क्या है देखिए, एनडीटीवी ने पूछा है कि शरद पवार का दावा 3 महीने में बदल देंगे तस्वीर, क्या पवार एनसीपी को बचा पाएंगे, ये सवाल किया गया है और पब्लिक ने बढ़ चढ़कर वोट किया है। जब ये खबर मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूं तो इस पर 32,000 लोग वोटिंग कर चुके हैं और इन 32,000 लोगों में से आप देखिए कि 86% का कहना है कि शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति का चेहरा बदल देंगे। जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाएंगे और 11% लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। बड़ा आंकड़ा क्या कहता है, 86% का आंकड़ा कहता है कि शरद पवार 3 महीने में महाराष्ट्र की तस्वीर को बदल देंगे। 86% अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एनडीटीवी के पोल में शरद पवार पर पब्लिक ने भरोसा दिखाया है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से खेला हो रहा है, इस खेला को पब्लिक कैसे नापसंद कर रही है। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यहां पर यही है। तो एक तरफ शरद पवार ने दावा किया है, वहीं दूसरी तरफ वो इसके काम में भी लग गए हैं। किस तरीके से सड़कों पर शरद पवार ने शक्ति प्रदर्शन किया, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आई, तस्वीरें देखिए, इसके बाद आपको शरद पवार का बयान बताते हैं। हजारों का हुजूम है, शरद पवार के साथ पब्लिक है और अब तो सहानुभूति भी शरद पवार के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। कैसे पब्लिक उमड़ी हुई है सड़कों पर, ये आपको साफ दिखाई दे रहा होगा।
एक तरफ शरद पवार ने कहा कि मैं श्रद्धांजलि देने आऊंगा, कार्यकर्ता जुटे, और कार्यकर्ता कितनी भारी तादाद में जुटे हैं और एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो किसको नेता मानते हैं आप तस्वीरों से समझ सकते हैं। यही हाल उद्धव ठाकरे के साथ हुआ। उद्धव ठाकरे के साथ भी महाराष्ट्र की जनता की सहानुभूति है और वही कुछ अब शरद पवार के साथ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तरह तरह की बयान है, तरह तरह की तस्वीरें हैं जो कि महाराष्ट्र की सियासत के बदलाव की तरफ इशारा कर रही हैं। फिलहाल इसी बीच शरद पवार का एक बयान भी निकलकर सामने आया है। शरद पवार एक तरफ जहां सड़कों पर उतरे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने क्या बयान दिया है, उनका बयान सुनिए। जी न्यूज की खबर में देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि पार्टी में टूट के बाद शरद पवार का शक्ति प्रदर्शन। इस मौके पर शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र को अपनी ताकत दिखानी होगी और ये ताकत जनता के साथ दिखाई दे रही है। पब्लिक भी भरोसा कर रही है, पब्लिक पोल में भी, और उसी के साथ आप देखिए कि सड़कों पर कैसा जनसैलाब है। आगे इसमें लिखा है कि महाराष्ट्र में जातिवाद नहीं चलेगा, धर्म के नाम पर दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है, हर फिर से नई शुरुआत करेंगे, यानी कि फिर से नई शुरुआत होगी, 3 महीने में तस्वीर बदल देंगे। आगे लिखा है कि आज देश महाराष्ट्र में कुछ समूहों की तरफ से जाति और धर्म के नाम पर समाज के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र में जाति और धर्म की किस तरीके से राजनीति चलती है आप अच्छे से जानते हैं। आगे उनका कहना है कि हम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र की सेवा कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने हमारी सरकार गिरा दी। देश के कुछ अन्य हिस्सों में भी यही हुआ। क्या कुछ हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अब पब्लिक भी समझती है कि क्या खेला चल रहा है। आप देखिए कि शरद पवार ने साफ कह दिया है कि हम इस बात का बदला लेंगे, सबको सबक सिखाएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को उसकी हद बताएंगे। आपको बता दूं कि शरद पवार के साथ जो हुआ है उसके बाद से लगातार महाराष्ट्र की सियासत करवट बदल रही है। अब किस पल क्या हो जाए ये भी समझना मुश्किल है। फिलहाल वैसे शरद पवार इन सब चीजों में माहिर हैं, हमेशा से उनकी राजनीति में इसी बात को लेकर तूती भी बोलती है। और कितना माहिर है शरद पवार, इसके लिए मैं शरद पवार का ये जो बयान है वो आपको सुना देती हूँ। खबर देखिए न्यूज़ 24 की। इसमें लिखा हुआ है कि मेरे पास पहले विधायकों के जाने के 2-3 पुराने अनुभव हैं, आगे नतीजे अच्छे होंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा दावा। तो मैंने आपको दावे सहित, बयान सहित, तस्वीरों सहित खबरें दिखाएं। किस तरीके से शरद पवार एक तरफ दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो एनसीपी में गए थे अजीत पवार के साथ, अब वापस भी लौटने लगे हैं। सिर्फ 2 दिन का समय हुआ है और 3 महीने का समय शरद पवार ने मांगा है। तो महाराष्ट्र की सियासत में अब क्या होगा ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र की सूरत बदलेगी, 3 महीने में जो दावा किया गया है वो शरद पवार कर पाएंगे, वापस से एनसीपी को जोड़ पाएंगे? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।